नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके साथ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध भारत एक है की मूल संवेदना पर बातचीत करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर का नाम वैसे तो राष्ट्रीय चेतना के एक सच्चे प्रतिनिधि कवि के रूप में लिया जाता है और काव्य में ही ये ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन इन्होंने निबंधों की रचना भी की है। इनकी कविता में जहां हम एक ओर भारत देश के प्रति प्रेम, शांति, बंधुत्व की भावना, मानवता आदि देखते हैं, वहीं युद्ध का विरोध और युद्ध की विभीषिका का विरोध भी ये करते हैं। इनकी राष्ट्रवादी विचारधारा इनके पूरे साहित्य पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संस्कृति के 4 अध्याय इनके द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जो इनके यश को पूरे हिंदी साहित्य में ही नहीं वरन अन्य भाषा के साहित्य में भी फैलाए हुए है। इसमें ये भारतीय संस्कृति की मौलिक व्याख्या करते हैं और उसके आधारभूत तत्वों का विवेचन भी हमारे सामने रखते हैं। भारत एक है निबंध जो कि बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के दूसरे भाग में निर्धारित है, उसमें भी इनकी राष्ट्रीय भावना ही मुखरित हुई है। इस निबंध में उनके द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे भारत में विविधता में एकता को हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बहुत विशाल राष्ट्र है। इसी विशालता के कारण विविधता होना सहज है और स्वाभाविक भी है। जब हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो हमारे सामने स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक दृष्टि से 3 भागों में हम भारत के को विभक्त कर सकते हैं और यह विभाजन प्रकृति की ही देन है। इसकी विशालता के कारण ही भारत में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न जातियों के या विभिन्न भाषाओं के लोग जो है वो निवास करते हैं, जिनकी अपनी अलग वेशभूषा है, अपना अलग रहन सहन है, अपने अलग रीति रिवाज हैं, अपना अलग ही प्रकार का खान पान है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी विविधता में एकता परिलक्षित होती है और इस सब का जो आधार है वो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है कि देखते ही बनता है। भारतीय दर्शन और साहित्य में समानता इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दिनकर जी भारत में जो विविधता में एकता है उसके संदर्भ में अपना दृष्टिकोण करते हुए यही बताते हैं कि भारत में अनेकानेक बोलियां हैं, अनेकानेक भाषाएं हैं जो कि सरकारी तौर पर स्वीकृति प्राप्त हैं और इन भाषाओं का वैविध्य भी बहने वाली एक भावधारा के रूप में वे बताते हैं। हम एक ही तरह के विचारों, एक ही प्रकार की कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी बोली में साहित्य की रचना करते हैं। वे 2 महान ग्रंथ महाभारत और रामायण, इन दोनों का उदाहरण देते हैं और उन दोनों के उदाहरण द्वारा उनका मानना है कि सभी भाषाओं के बीच इन दोनों ग्रंथों के कारण एकत्व का भाव समाहित है और ये दोनों के दोनों काव्य सबके उपजीव्य रहे हैं। इसके अलावा संस्कृत में, प्राकृत में भारत का जो भी साहित्य रचा गया
उसका प्रभाव भी मूल में काम कर रहा है। इसलिए हमारा एकत्व का जो भाव है उसका आधार हमारा भारतीय दर्शन और हमारा भारतीय साहित्य है। अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी हमारा दर्शन और हमारा साहित्य अंत में एक ही साबित होता है। और जहां तक संस्कृति और सभ्यतागत समानता की बात है, उसके बारे में निबंधकार दिनकर का मानना है कि चाहे हम किसी भी भाग में चले जाएं, भारत के उत्तर में चले जाएं, दक्षिण में चले जाएं या और अन्य स्थानों पर चले जाएं, सभी जगहों पर एक से मंदिर देखने को मिलेंगे, एक ही तरह के लोगों से मुलाकात होगी जो कि चंदन लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ व्रतों में विश्वास करते हैं। उत्तर भारत के लोगों का जो स्वभाव है, उनकी जीवन को देखने की जो दृष्टि है, वही दक्षिण भारत में भी दिखाई पड़ती है। वे सब एक ही संस्कृति के अनुयायी हैं। देश के सभी कोनों में, सभी भागों में बसने वाले मुस्लिम भी संस्कृति की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत करीब हैं, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। लंबे समय तक हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ रहते आए हैं। इस लंबे संगति के कारण, इतने लंबे समय से साथ रहने के कारण इनकी संस्कृतिगत समानता दिखाई पड़ती है। इस प्रकार विविधता होते हुए भी संस्कृतिगत समानता इनमें देखने को मिलती है। धार्मिक विश्वास और आचरण के एकत्व की बात भी दिनकर जी करते हैं। वे कहते हैं कि धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्यों की सांस्कृतिक एकता को जरूर पुष्ट करती है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो एकता हिंदू समाज में मिलती है, वही मुस्लिम समाज में भी मिलती है, वही फारसी या क्रिस्तानी समाज में भी मिलती है। लेकिन धर्म के केंद्र के बाहर जो संस्कृति की विशाल परिधि है, उसके भीतर बसने वाले लगभग सभी भारतीयों के बीच एक प्रकार की सांस्कृतिक एकता भी दिखाई पड़ती है, जो उन्हें अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से अलग भी करती है। दिनकर जी धार्मिक विश्वास और आचरण की एकता के साथ साथ भौगोलिक सीमाओं के आधार पर भी एकता की बात करते हैं। उनका यह मानना है कि भारत का विशाल स्वरूप यदि हम दृष्टिगत करें तो हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्र नदियों, पहाड़ों आदि प्राकृतिक उपादानों के द्वारा स्वयं ही बटा हुआ है, लेकिन इसकी बाहरी सीमा एक है। पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ यह राष्ट्र देश में जो मौलिक एकता का भाव उत्पन्न करता है, वह हमारे भूगोल की ही देन है। ये बात अलग है कि प्राचीन समय में प्रांतीयता के जोश में भरकर कोई क्षेत्र राष्ट्र की एकता से अलग होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने के लिए यदा कदा कोशिश करते रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा राष्ट्र एक छत्र शासन के रूप में बंधा और उसको बांधने के प्रयास भी निरंतर होते रहे। इसी दृष्टि से यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अनेकानेक युद्ध किए और इसके पीछे उनकी यही भावना थी कि भौगोलिक दृष्टि से विभाजित कहलाने वाला हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा रहे। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। विशिष्ट पहचान भी भारतीयों की इनकी एकता का आधार है। दिनकर जी का मानना है कि भारत देश में धर्म, संस्कृति और सभ्यता, इन तीनों की विभिन्नताओं के बीच भी एक सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। यही सांस्कृतिक एकता हमें दूसरे देश के लोगों से अलग करती है, भिन्न करती है। संसार के प्रत्येक राष्ट्र पर अगर हम अलग अलग विचार करें तो हमें यह मालूम चलता है कि हर देश की एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है, जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल में, ढाल में, बातचीत में, रहन सहन में, खान पान में और तौर तरीकों के साथ साथ उसकी आदतों से भी
झलकती हुई दिखाई पड़ती है। इसी कारण चीन से आने वाला आदमी यूरोप से आए हुए लोगों के बीच छिप नहीं सकता है। अगर अफ्रीका के लोग भी काले होते हैं तो वे भारत के दक्षिण प्रांतीय काले लोगों के बीच में नहीं खप सकते हैं। भारत में यूरोपीय पोशाकें खूब चली हैं, लेकिन यूरोपीय वेशभूषा में लिप्त हिंदुस्तानियों के बीच में अगर एक अंग्रेज को खड़ा कर दिया जाए तो वह तुरंत पहचान में आ जाएगा। इस प्रकार भारत के हिंदू ही नहीं बल्कि भारत के सभी धर्मों के लोग, चाहे वे मुस्लिम हों, चाहे वे क्रिस्तानी हों, चाहे वो पारसी हों, भारत से बाहर जाने पर उन्हें आसानी से पहचान दिया जाता है। इस प्रकार हमारी एक विशिष्ट पहचान है जिसे हम एक सांस्कृतिक पहचान की बात कह सकते हैं, वो भी हमारी एकता का एक आधार रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दिनकर ने भारत एक है निबंध में व्यक्त विचारों में भारत में विविधता होते हुए भी एकता विद्यमान है, इस भाव की बड़े तर्क सिद्ध तरीके से पुष्टि की है और वे अपने इस प्रयास में सफल भी हुए हैं। धन्यवाद।